नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो रीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो रीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब माता पिता के बच्चे उनकी विपरीत विशेषता वाले विकसित होते हैं, मतलब जो क्वालिटी माता पिता की हैं, जो विशेषता माता पिता की है, उसके विपरीत यदि पैदा होते हैं तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो दोस्तों, माता पिता के विपरीत विशेषता वाले यदि बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। विपरीत विशेषता वाले बच्चे पैदा होना मतलब प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। यानी जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है उसके जो मुंह की जो मुद्रा होती है, मुद्रा मतलब उसके मुंह के जो हाव भाव होते हैं, उन हाव भाव को जो एक शिशु होता है कितने वर्ष की उम्र में पहचानने लगता है। तो शिशु 4.5 वर्ष की आयु में प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। कौन सी आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये आयु मानी जाती है 14 वर्ष। यह माना जाता है कि 14 वर्ष की आयु में बालक की जो मानसिक योग्यता है उस मानसिक योग्यता का लगभग क्या हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किसको दिया जाता है। तो बुद्धि लब्धि के लिए जो विशिष्ट श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है स्टर्न को। बुद्धि लब्धि के लिए जो विशिष्ट श्रेय दिया जाता है वह स्टर्न नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बालक की जो अभिवृद्धि है जैविक नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है दोस्तों श्रीमती हरलोक का। हरलोक के अनुसार बालक की जो अभिवृद्धि होती है जैविक नियमों के अनुसार होती है। क्वेश्चन नंबर 6, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है। तो ये जो विचार हैं यह है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 है इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न अंग कौन सा मनोवैज्ञानिक मानता था। तो दोस्तों, इड, ईगो और सुपर ईगो को मानव की संरचना का जो अभिन्न अंग मानता था वह मानता था सिगमंड फ्रायड, जो ऑस्ट्रिया वियना का निवासी था, जिसने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणवाद। इसने मानव की संरचना का जो अभिन्न अंग माना वो माना है इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इसका आंसर है दोस्तों सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 8, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की 3 स्थितियां कौन सी है। सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 स्थितियां बताई थी दोस्तों। पहली स्थिति बताई थी चेतन मन। पहली स्थिति का नाम क्या है, चेतन मन। दूसरी स्थिति बताई इन्होंने अर्धचेतन, और तीसरी जो अवस्था बताई इन्होंने मन की वो बताए अचेतन मन। यानी चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की 3 स्थितियां चेतन, अर्धचेतन और अचेतन बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप से कब सीखता है। मतलब सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम बार कब सीखता है। तो इसका आंसर है दोस्तों शेषावस्था के अंत में। शेषावस्था के अंत तक बालक सामूहिक रूप से व्यवहार को सीखने लगता है, मतलब बच्चों के समूह में वह रहने लगता है और उचित प्रकार का व्यवहार वह करने लगता है। तो ये होता है शेषावस्था के अंत तक, यानी 2 वर्ष के अंत तक। लगभग शिशु जब 2 वर्ष का हो जाता है तो वह सामूहिक व्यवहार सीखने लगता है।
क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों को नवीन पाठ्य वस्तु सिखाने से पहले आप क्या करेंगे। तो छात्र को कोई भी नवीन पाठ्य वस्तु जब पढ़ाई जाती हैं तो उसके पहले हम छात्र के जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान को पहचानेंगे, पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे कि बालक को जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उस विषय वस्तु के बारे में बालक पहले से कितना जानता है, तो इसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किशोरावस्था में बालकों द्वारा समायोजन की प्रक्रिया को सीखने में अस्थिरता का समावेश होने का कारण है। तो ये कारण है दोस्तों संवेगों की तीव्रता, क्योंकि किशोरावस्था में संवेग बहुत ही अधिक तीव्र होते हैं, तो समायोजन करने में उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सामान्य भाषा अधिगम की स्थिति में बालक लगभग 200 से 250 यानी 200 से 250 शब्द किस आयु वर्ग में सीखता है। तो लगभग 200 से 250 जो शब्द सीखता है वह 2 वर्ष की आयु में बालक सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है। अधिगम की परिभाषाएं ये जो गिलफोर्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने दी है। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही क्या है दोस्तों, अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 14 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वह अमेरिका के वैज्ञानिक स्टीफन एम कोरे को दिया जाता है। अमेरिका के शिक्षा शास्त्री स्टीफन एम कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान का जनक भी इनको कहा जाता है। इनका संबंध मूलतः कहाँ से था, अमेरिका से था, स्टीफन एम कोरे। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है उसको त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया। त्रिकोणात्मक रूप से जो प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है B.S. ब्लूम को दिया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक या त्रिभुज के रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय दिया जाता है वह B.S. ब्लूम को दिया जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।